जय हिंद। क्या आप भी चाह रहे हैं कि आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, अच्छा खासा पैसा हो, अच्छा खासा रुतबा हो और आप जंगल की सुरक्षा करें? अगर आप ये चाहते हैं तो आपके लिए ये भर्ती बहुत ही अच्छी निकल के आई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती कितने पद पे निकाली गई है, किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, क्या एज मांगे जा रहे हैं, सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आजकल फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो आखिर आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सारी चीजों को अच्छे से समझ के इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। ये जो भर्ती है ये 16 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। बिहार सरकार के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 सीट है, बीसी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। तो अब यहाँ बात आता है कि मान लीजिए अगर एसटी का कोई बच्चा होगा तो वो क्या करेगा। तो एसटी का बच्चा अगर फॉर्म भरना होगा तो वो अपना डायरेक्ट जनरल कैटेगरी के फॉर्म पे भर सकता है ईवर कोड से। अगर वो एसटी कैटेगरी में फॉर्म भरेगा तो उसको कोई फायदा मिलने वाला। तो यह आपका पोस्ट हो गया कैटेगरी। अब देखिए बात करते हैं इसमें सैलरी। इसमें देखिए इसमें लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। लेवल 6 की सैलरी भी किसको मिलता है? तो दरोगा को मिलता है। तो जो अगर आप समझिए कि दरोगा के तरह से ही है ये आपको दरोगा, यानी कि अगर हम बात करें एकदम शुरुआती सैलरी तो आपका मिनिमम 50,000 से प्लस ये आपकी पर सैलरी रहने वाली है। और जो ये इंक्रीमेंट तक जाएगा 1,12,000 रुपए तक ये आपका लास्ट इंक्रीमेंट होते होते चला। इसका फॉर्म 16 जुलाई को शुरू हो रहा है। आज चूंकि 12 जुलाई है, ठीक है, तो आपका 16 अगस्त तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी कि 1 महीना पूरा समय आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म के लिए। इसका जो फी लगेगा आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा। कोई भी कैंडिडेट होगा तो 100 रुपए, क्योंकि बिहार में एक बार। अब देखिए इसके लिए हाइट मांगा जा रहा है। अगर आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी कैटेगरी है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। अगर आप ईबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है तो 152.5। अगर कोई फीमेल कैटेगरी है तो 150। ये हो गया आपका चेस्ट। देख लीजिए इसमें जो चेस्ट मांगा जा रहा है किसी भी कैटेगरी पे हो तो आपका चेस्ट एक ही है। 79 से लेकर 84 कंडीशन में ये हर एक कैटेगरी को। इस वैकेंसी में आपको जो फिजिकल कराया जाएगा इसमें दौड़ना नहीं होगा, इस फिजिकल में आपको चलना है। अगर मेल कैंडिडेट होगा तो 25 किलोमीटर आपको चलना है और कितना घंटे में? 4 घंटे में। क्या लगातार 25 किलोमीटर 4 घंटा में चल बजा। अगर चल बजा तो भैया आप बहुत अच्छा बात। अगर कोई लेडीज कैंडिडेट है यानी कि फीमेल कैंडिडेट तो 14 किलोमीटर चलना है उनको 4 घंटे में। तो ये चीजें हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये कोई बड़ा बात नहीं है। पर आपके पास 4 घंटा समय है, 25 किलोमीटर है, ये आप आराम से चलना सकते। अब यहाँ देखिए बात एक आती है एजुकेशन को लेकर। इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? इसमें सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें केवल चुनिंदा लोग ही फॉर्म भरेंगे। चुनिंदा लोगों में कौन है? अगर किसी ने अपना ग्रेजुएशन, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट्री से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, बोटनी से किया है, जूलॉजी से किया है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, स्टैटिक हो, उसके बाद एनिमल ह्यूमैनिटी हो और वेटनरी साइंस हो, ये 10 जो आपका है, अगर इसमें से कोई सी से भी अगर आप ऑनर्स है आपका तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं।
तो ये एक बड़ा बात है कि ये वैकेंसी में सब लोग के लिए नहीं खुला हुआ है, लिमिटेड लोगों के लिए है, जो केवल मात्र इन 10 में से किसी से भी अपना जो भी ग्रेजुएशन किया है, आपका ऑनर्स ये रखा रहा है, तो आपके लिए ये है। अब एज की बात कर लेते हैं। एज देखिए, एज इसमें मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम आपका 37 साल। ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर कोई ईबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उसके लिए आपका 40 साल तक ये आपका रखा गया है, और एससी एसटी होगा तो उसके लिए 42 साल तक एज रखा गया है। एज ठीक ठाक दिया गया है, आप इसके साथ साथ एक चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दी गई है, जो आपका ये एजुकेशन है, ये जो आपका ऑनर्स होगा 1 अगस्त 2025 तक आपका जो डिग्री फाइनल हो गया है, वही लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये भी चीजें इसमें क्राइटेरिया में रहती है। अब इसमें सिलेक्शन की बात समझ, सिलेक्शन में देखिए पहले आपका होगा पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 मोडों से आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ आपको आपका भैया मेजरमेंट होगा और फिजिकल होगा, ये आज में एक पेपर 1 जो होगा वो देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, केवल जनरल हिंदी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1। जब पेपर 1 में आपका कम से कम 30% मार्क्स आपको क्वालिफाई रखा गया है, इतना परसेंट आपको मार्क्स लाने हैं। जब आप पेपर 1 क्लियर कर लीजिएगा तो पेपर 2 जो होगा वो आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का। इसमें ध्यान रखिएगा 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इसके अंदर जीके, करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और मेंटल एबिलिटी, इन सारे सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन रहने वाले। तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 जब आपका हो जाएगा, तब आएगा 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो रिटेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू का एग्जाम, इसी से माध्यम से बनेगा। अब ये जो फिजिकल होगा या जो आपका मेजरमेंट होगा, ये केवल एक क्वालिफाइड नहीं है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे का, देखिए इसमें फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण, अगर किसी बच्चे का जूलॉजी ऑनर्स नहीं होगा, ध्यान रखिए इसमें से कोई भी मैं जो बोल रहा हूं, अगर ये ऑनर्स विषय नहीं है, आपका ये सब्सिडरी विषय है, आप फॉर्म भरेंगे, आपका फॉर्म के बाद एडमिट कार्ड नहीं आएगा, चाहे आपको उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा केस, आप फोटो क्लियर नहीं लगाते हैं, फोटो जो आप फॉर्म पे लगाइए एकदम क्लियर फोटो लगाइए। आपका सिग्नेचर जो होगा वो हिंदी में और इंग्लिश में प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। देखिए ये जो संस्था है, ये बीपीएसएससी के तहत ये सारे एक भर्ती को कंडक्ट कराया जाएगा, और बीपीएसएससी अपना एग्जाम है जो फॉर्म का ये है, बहुत ही अच्छे से इसको स्क्रीनिंग कर दी है, और फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आप अपना आधार कार्ड, मतलब जो भी डिटेल भरिए प्रॉपर सटीक तरीके से भरिए, फोटो क्लियर लगाइए। अब ये नहीं कि सेल्फी लिया हुआ फोटो हो, तिरछा हो, आड़े हो, वो सब चीजें मत लगाइएगा, प्रॉपर अपना साइज ये सही से दिया। इसके अलावा कोई और जानकारी तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।